नहीं साथियों, मैं इसके दमवाला आप सभी साथियों का एक बार फिर से शोर शिक्षक गुरुकुल के इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिस्ट्री का देसी जुगाड़, और इस देसी जुगाड़ में आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इससे पहले हम कर चुके हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म। दो पार्ट हम अब तक फिनिश कर चुके हैं, तीसरा पार्ट हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार अपना कमेंट कर दीजिए, ताकि हम इस क्लास को, इस सेशन को एक बार जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ बात की जा रही है। कुछ इसके बेसिक देखेंगे, और बेसिक देखने के बाद में कुछ काम की चीजें हम देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी काम की होगी। यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि थ्रू न्यू एनालिसिस मेथड लाइक रेडियो कार्बन C14 जनरली एक्सेप्टेड डेथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी 2044 BC टू 1700 BC। यानी कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी जो तिथि मानी गई है वो कौन सी है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। रेडियो कार्बन। और ये कहना चाह रहा है कि रेडियो कार्बन, मैंने कहा रेडियो कार्बन 14 जो है, इस पद्धति के द्वारा ये कहा गया कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये, इसकी जो तिथि मानी गई है वो 2400 BC यानी कि ईसा पूर्व से, मैंने कहा 1700 ईसा पूर्व मानी गई है ये। अब कैसे करेंगे याद देखिएगा। देखो, इसमें एग्जाम में क्या पूछ सकता है आपसे ये, इसमें मेनली जो पूछा जा सकता है ना ये, वो पूछ सकता है एक तो ये पॉइंट, ये और ये पॉइंट अक्सर बच्चे को याद नहीं हो पाता है। अब हम कैसे करेंगे? देखो, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कार्बन 14 की बात कर रहा है ये, तो याद कैसे करेंगे? ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो सिंधु का मतलब तो हो गया सीधा आदमी। और देखो, जो सीधा आदमी है ना, उसको भी बहुत खराब चीज लगती है। बोले क्या लगती है? मैंने कहा जो सीधा आदमी होता है ये, मैंने कहा उसको भी जो कार्बन डाई, सी का मतलब कार्बन कह रहा है नहीं, कार्बन डाई जो ऑक्साइड है ना, वो बहुत चुभती है ये। सीधा जो आदमी होता है नहीं, उसको बहुत चुभती है ये। और मैंने कहा वो चुभती ये है क्योंकि इससे हर आदमी को होता है 17 यानी कि खतरा। आराम से सुनना, थोड़ा बेस बनाने में टाइम लगेगा। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक, उसका एक नवीन, हम एक नई पद्धति हमने यूज की कार्बन 14। उसके आधार पर यह कहा गया कि इसकी जो तिथि थी वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। तो किसी ने कहा कि भाई कार्बन डाई जो ऑक्साइड होती है ना, एक तरह से उससे तो सीधा आदमी जो होता है उसको भी चुभती है। चुभी यानी कि 24, क्योंकि इससे हर आदमी को होता है खतरा। तो इसकी जो तिथि मानी गई है वो 2400 से लेकर कितना, मैंने कहा 1700 ये। अब देखिएगा, इसको इस चीज में रखा गया, ये एग्जाम में पूछता है, ये कौन सा? जैसे ये, इसको रखा गया ब्रॉन्ज में, जिसको आप प्रोटो हिस्ट्री कह सकते हैं ये, यानी कि इसको ब्रॉन्ज युग में रखा गया है ये। अब आपने देखा होगा मेडल 3 प्रकार के होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं जी? एक तो होता है, आपको सबको पता है, गोल्ड मेडल। एक कौन सा होता है? एक होता है सिल्वर। एक कौन सा होता है? ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य। और जो सीधे साधे आदमी होते हैं ना बेचारे को, उनको गोल्ड नहीं मिलता है ये, उनको क्या मिलता है? उनको कांस्य मिलता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो मैंने कहा जो सीधे साधे होते हैं ये, अब बात किसकी कर रहा है ये? सिंधु सभ्यता की। तो सिंधु से निकाल दो सीधा, और सीधा आदमी जो होता है ना, उसको बेचारे को कांस्य ही मिलता है, ब्रॉन्ज मेडल ही मिलता है, गोल्ड मेडल कोई नहीं देता उसको ये। इसलिए इसको हमने किस में रख दिया? ब्रॉन्ज युग में रख दिया, यानी ब्रॉन्ज एज में हमने रखा ये कहना चाह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्यतः जो निवासी थे वो कैसे थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। चलो मैं आपसे एक पूछता हूं, ये क्या कोई क्रिकेट में एक खिलाड़ी है द्रविड़? क्या आपने इसका नाम सुना है? ये क्या द्रविड़ जैसे खिलाड़ी का अगर आपने नाम सुना है तो जरा अपना कमेंट करिएगा एक बार। ये द्रविड़ का नाम आपने सुना है क्या? और देखो, ये जो 3 चैप्टर है ना एंशिएंट के, ये 2 मैंने पहले करवाए, तीसरा ये। 99% चांस रहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछने के ही पूछने के। हाँ, राहुल द्रविड़ का, बिल्कुल अनमोल, बिल्कुल कमेंट सही किए ये। तो क्या राहुल द्रविड़ का नाम सुना? बिल्कुल सुने। द्रविड़ जैसा खिलाड़ी कैसा है? बिल्कुल सीधा साधा। और पता है कब ओपनिंग नहीं आता था, बीच में खेलने आता था ये। तो ये तो कह रहा है ये कि सिंधु का मतलब क्या हो गया? सीधा। और कौन सीधा था?
द्रविड़ जैसा खिलाड़ी, बिल्कुल बेचारा सीधा साधा ही है। जब भी खेलने आता तो मध्य में खेलने आता था। मध्य का मतलब होता है कि बीच में। तो सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो क्या थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। उसके बाद देखिएगा, आपके पास में ये कहना चाह रहा है कि सर जॉन मार्शल, यानी ये कहना चाह रहा सन जॉन जो मार्शल है, उन्होंने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी नामक सभ्यता के विधिवत घोषणा की। यानी ये जो एक नाम था इनका, सर जॉन मार्शल, इन्होंने कहा कि 1924 की बात है ये, कि सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की क्या कर दी? घोषणा की। कब की? 1924 के अंदर इन्होंने घोषणा की थी, विधिवत एक तरह से देखा जाए तो ये ऑफिशियल हम कह सकते हैं ये। तो कैसे करेंगे याद? देखिएगा, पहले आप मुझे बताओ कि कार्बन जो 14 है ये पद्धति हमने यूज की थी, उसके तहत सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि क्या मानी गई है? ये आप मुझे बता दो एक बार। मैंने कहा इतना सा बता दो, कार्बन 14 के थ्रू जो एक नई नवीन जो ये पद्धति थी, न्यू मेथड जो था एक तरह से, इसके तहत सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि मानी गई थी वो कितने थे? ये बताइए। बहुत बढ़िया, 2400 से 1700। ये बहुत बढ़िया। ये ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज है, डायरेक्टली याद करोगे तो होगा नहीं है। तो सीधा आदमी तो कार्बन डाइऑक्साइड में चुभती है, क्योंकि वो उससे खतरा होता है। तो 17 और 24 से चला गया, 24 और 1700 हो गया ये। उसके बाद देखिए, अगर मैं कहूं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हमने किस एज में रखा है, किस युग में रखा है, तो जरा अपना कमेंट करो एक बार। किस एज में हमने रखा, किस युग में हमने रखा है सिंधु घाटी सभ्यता को, ये आपको मुझे बताना है। बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता को, बहुत बढ़िया, ब्रॉन्ज में ये, क्योंकि सीधा साधा आदमी को बेचारा को क्या मिलता है? कांस्य ही मिलेगा एक तरह से, ये गोल्ड मेडल ये कहां लिखा है बेचारे के नसीब में ये। उसके बाद ये कहना चाह रहा है कि 1924 में इन्होंने फॉर्मली ये अनाउंसमेंट कर दिया कि जी एक इस नाम की सिंधु घाटी सभ्यता है। 1924 में किसने किया? सर जॉन मार्शल ने ये। अब कैसे करोगे ये? क्या हुआ कि एक सीधा साधा आदमी था ये, क्या कर दिया? सीधा साधा आदमी था ये, इसको सर ने क्या कर दिया? जान से मार दिया। और यही बात लोगों को चुभ गई, यानी कि 24। दोबारा सुनिएगा, ये एक सीधा साधा, सीधा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, सीधा सा दिमाग में बिठा दो, सिंधु आ रहा है सीधा कर दो ये। मैंने कहा सीधा साधा आदमी को जब सर ने जान से मार दिया, मैंने कहा जब सर ने क्या कर दिया? जान से मार दिया, यही बात लोगों को चुभ गई, यानी कि 1924 में इन्होंने फॉर्मली अनाउंसमेंट कर दिया जी। चलो, सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये, या सिंधु जो सभ्यता है, जिसको नगरीय सभ्यता कहते हैं, ये नगरीय मतलब पता है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे थे? शहरी थे। और ये एग्जाम में भर भर का पूछा हुआ है। आजकल आपको सीधे आदमी कहाँ मिलते हैं? गांव में नहीं, गांव में तो भाई साहब बिड़मज्जा नहीं है, शहर में मिलते हैं ये, नगर में मिलते हैं ये। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये, मैंने कहा कैसी सभ्यता थी ये? मैंने कहा ये थी अर्बन सिविलाइजेशन ये, यानी कि नगरीय, यानी कि शहरी। ये लोग कैसे थे? शहरी। तो शहर में आपको सीधे आदमी मिल जाएंगे जी, टेढ़े कोई नहीं मिलता, बिल्कुल सीधा साधा आदमी मिल जाएगा शहर में ही। उसके बाद देखना, सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य जो फसल थी वो कौन सी थी? गेहूं और जौ। देखो सीधा आदमी जो होता है ना, वो अक्सर आपको सबको पता है, ये रोटी किसकी खाता है? गेहूं की। और जब गेहूं की नहीं मिलती तो सीधा साधा है बेचारा, जो भी मिलेगा ना जौ को खा लेगा ये। सीधा आदमी जो खाना खाता है एक तरह से, वो किसके खाता है? मैंने कहा गेहूं का खाता है। और मैंने कहा गेहूं नहीं मिला तो इतना सीधा है कि बेचारा जौ की भी खा जाएगा। तो गेहूं और जो जौ है वो इनके मुख्य फसल थी ये। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पॉइंट ये कहना चाह रहा है, ये मिठास के लिए शहद का यूज करते थे। और सीधा आदमी आपको पता है बेचारा मीठा ही होता है, कड़वा कभी नहीं होता ये। तो मैंने कहा जो सीधा आदमी होता है ये, मैंने कहा कौन सा आदमी? सीधा आदमी। मैंने कहा वो बिल्कुल मीठा होता है। किसकी तरह होता है? शहद की तरह मीठा होता है सीधा आदमी। ध्यान रखना, कौन? सीधा आदमी ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास पॉइंट क्या लिखा है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों का और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का यूज करते थे। अब पता है ये चीजें जब उसमें पूछता है ना ये मेंस के अंदर, ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, वहां जाकर सीटीबीटी आपकी गुम हो जाती है। ये चीजें याद करना बहुत जरूरी है। चलो बताओ मुख्य फसल कौन से थे सिंधु घाटी सभ्यता की? अभी हमने एक पॉइंट याद किया था कि जो मुख्य फसल थी इनकी वो कौन सी थी जी, और मिठास के लिए क्या यूज करते थे ये, और ये सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? ये शहरी है कि ग्रामीण है? ये तीनों कमेंट आप कर दो एक बार, ये जल्दी जल्दी ये, ताकि हम इसको बेस को एक बार पूरा बना दे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया। गेहूं और जौ, बहुत बढ़िया बताया, बिल्कुल सही बताया।
बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और मिठास के लिए किसका यूज करोगे? मिठास के लिए, मिठास के लिए बताओ। ये तो बहुत बढ़िया बताया आपने। हाँ, हनी का। ये किसका करोगे? मैंने कहा हनी, यानी कि शहद का यूज करते थे, क्योंकि मीठे लोग जो होते हैं ना, सीधे लोग बिल्कुल बहुत मीठे होते हैं, ये शहद की तरह। ये सभ्यता कैसे थे ये? मैंने कहा सभ्यता, सभ्यता ये अर्बन, शहरी थे ये लोग, ये क्योंकि शहर के लोग बहुत सीधे होते हैं ये। अब दूसरा समझो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? दो पहियों की या चार पहियों वाली बैलगाड़ी यूज करते थे। पुराने जमाने में आपको सबको पता है ये सारे आदमी कैसे होते थे? सीधे होते थे। अब वो यातायात के लिए क्या यूज करते थे? बोले यातायात के लिए एक गाड़ी, ना ना गाड़ी तो होती नहीं, हाँ बैलगाड़ी होती थी, और वैसा गाड़ी यही तो होती थी एक तरह से। पुराने जमाने के अगर आप देखें तो वहां यातायात के रूप में क्या यूज करते थे? या तो बैलगाड़ी और या भैंसा गाड़ी। और वो आदमी कैसे होते थे पुराने जमाने के? सीधे साधे होते थे ये। उसके बाद देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आवश्यक जो विशेषता थी, पता है वो क्या थी? ये वो थी ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ, यानी कि संगठित शहरी जीवन। तो देखो, जो सीधा आदमी होता है ना, वो बिल्कुल कैसे रहता है? बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से। कहाँ? शहर के अंदर। शहर में जितने भी लोग सीधे हैं ना, वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं ये। तो ये शहरी सभ्यता थी एक तरह से ये। उसके बाद देखना, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अपने, देखो ये एग्जाम में बहुत पूछता है ये, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने आमतौर पर अपने घरों का निर्माण पक्की ईंटों से किया था ये। किससे किया था? पक्की ईंटों से किया था ये। और ये कई बार पूछा एग्जाम के अंदर ये। तो देखो याद कैसे करेंगे ये? चलो, आपको सबको पता है, अक्सर जो सीधे लोग होते हैं ना, वो मकान जब बनाते हैं तो देखो, मकान बनाने में पैसा बहुत लगता है ये, इस बात का आपको पता है ये। तो जो सीधे लोग हुआ करते थे एक तरीके से ये, तो मैंने कहा जो सीधे लोग होते हैं एक तरीके से, वो आपको सबको पता है कि महल तो बना नहीं सकते बेचारे। वो एक ऐसा ही मकान बना लेते हैं, मतलब यूं कह सकते हैं, जिसके ऊपर मतलब छत भी नहीं होती, ऐसे वो होता है ना, ये क्या बोलते हैं उसको यार, लोहे का जो आता है, टीन वगैरह जो आता है, तो वही रख देते हैं। और उनके ऊपर देखा होगा प्लास्टर भी नहीं होता है ये। और वो जो बने होते हैं मकान, किसके होते हैं? वो ईंटों के बने होते हैं ये। हाँ, वो ईंट होती जरूर कौन सी है? पक्की ईंट होती है। वो जो नहीं होती लाल लाल वाली ईंट, एक तरह से हमने देखा होगा, लाल ईंट एक तरह से ये। तो मैंने कहा पक्की जो ईंट होती है ना, उनका बनाते थे पहले सीधे आदमी मकान ये। उसके बाद देखना, यहाँ देवी माँ की पूजा, ये ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता से ही जुड़ा हुआ है ये। और आपको सबको पता है ये। चलो इसको बाद में पता करेंगे, पहले एक पॉइंट पूछेंगे जी आपसे ये बताओ, सर जॉन मार्शल ने, मैंने कहा सर जॉन मार्शल ने फॉर्मली देखा जाए तो जो अनाउंसमेंट किया था ये इसके पाने का, सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कौन से ईयर में किया था ये? इतना सा बता दो जी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर जॉन मार्शल ने, अनमोल का बहुत बढ़िया है, 1924 में, क्योंकि सर ने जान से मार दिया, ये बात लोगों के चुप गई थी। वो सीधा साधा आदमी था, तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गई है। उसके बाद देखो ये, मैंने कहा कि यहां से हम एक पॉइंट और तैयार कर लेते हैं ये वो पॉइंट ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस एज में रखा गया? ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। चलो बताओ क्या करोगे ये? सिंधु घाटी सभ्यता को किस एज में रखा गया, किस युग में रखा गया? ये छोटा सा एक कमेंट कर दो जी, ये मजा आ जाएगा ये। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसा करा दूंगा कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ये दावे के साथ बता दो ये। क्लास थोड़ी सी 3 से 4 क्लास जरूर होगी इसकी ये। क्यों? हाँ बहुत बढ़िया, ब्रॉन्ज में ये बिल्कुल सही बताया भाई। कौन सा था? ब्रॉन्ज में, कांस्य, कांस्य में इसको हमने रखा था ये। उसके बाद देखो, अभी हमने एक पॉइंट याद किया कि ये लोग क्या करते थे, इतने सीधे होते हैं कि मतलब इतने मीठे होते हैं, इतने सीधे, शहद का यूज करते थे एक तरह से। किसका? शहद का। इतने सीधे होते हैं कि गेहूं की रोटी ना मिले तो कहते हैं जो 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 लिया जो लिया जो लिया जो लिया, गेहूं और जो इनके मुख्य फसल थी ये। फिर क्या कहना चाह रहा है? यातायात के लिए सीधा आदमी पहले क्या यूज करता था? बैलगाड़ी का यूज करता था, भैंसा गाड़ी का यूज करता था। देवी माँ की पूजा, कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, जो सीधा आदमी होता है ना, वो तो अपनी माँ को क्या समझता है? देवी समझता है। मैंने कहा जो सीधा आदमी होता है ना घर में, वो अपनी माँ को देवी के समान मानता है। और देवी की आप क्या करते हैं? पूजा ही तो करते हैं ये। तो देवी माँ की पूजा का जो संबंध है वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ये बता दो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मकान जो बनाते थे वो किससे बनाते थे? जल्दी कमेंट करो एक बार, ये तभी तो मजा आएगा क्लास के अंदर। ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, वो अपने मकान किससे बनाते थे? पक्की ईंटों से बनाते थे। बहुत बढ़िया बताया जी आपने ये। किससे बनाते थे? पक्की ईंटों से बनाते थे ये। किससे? पक्की ईंटों से एक तरीके से ये ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज है। और ये जब तक कमेंट नहीं करोगे ना ये, और कमेंट ना कर सो, कम से कम क्लास घर में बैठे हो तो बोलो
हाँ, जब तक बोलोगे नहीं तब तक पार नहीं पड़ेगी, मैं फिर बता देता हूँ ये। और एक बार अगर बोल जाओगे ना क्लास में, दिमाग में छाप दूंगा परमानेंट ये। सर स्टैटिक दिखेगा, डिवाइस वाला बैच मुझे भी लेना है। इसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना मेरे भाई। अभी हमने एप्लीकेशन जो है, अभी आप जो देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन हमारा ही है, चल रहा है ये। लेकिन आगे से हम कोई नए जो बैच लेकर आ रहे हैं वो ज्यादातर इस एप्लीकेशन पर आएंगे, और इसके ऊपर आप एक बार मैसेज कर देना, हम लिंक आपको भेज देंगे ये। तो फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा सीधा आदमी अपनी माँ को भी क्या समझता, देवी समझता, और उसकी क्या करता है, पूजा करता है। क्या करता है, पूजा। तो देवी माँ की पूजा का संबंध भी किससे है, सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता यही थी कि शहरी सभ्यता थी। और मैंने कहा शहर के लोग कैसे होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं। ये कैसे होते हैं, बहुत सीधे साधे। ये जो है ना, ये लिखा पॉइंट, ये एग्जाम में भर भर के पूछा है, मतलब रेलवे हो चाहे एसएससी हो ये। और आपके एंशियंट के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन आते हैं ये, तो मैंने कहा इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तीन से तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ये, और बहुत सारे भर के पूछे हुए क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा सीधे साधे लोग कहाँ, शहर में मिल जाएंगे। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है ये, उसकी रीढ़ क्या थी, कृषि थी। ये लोग क्या करते थे, खेती। आज भी गांव के अंदर जो लोग कृषि करते हैं ना, जो खेती करते हैं ये, वो लोग कैसे होते हैं, बहुत सीधे होते हैं ये, बहुत सीधे एक तरह से। आज भी गांवों के अंदर वो लोग जो खेती किया करते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत सीधे होते हैं। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की जो बैकबोन है वो क्या थी, कृषि थी ये। दूसरा कहना चाह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी अगर कोई सभ्यता है तो वो कौन सी है, यही है, सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पुरानी है। अब याद कैसे, अरे सबसे पुराने जो भारतीय लोग होते थे ना, वो तो बहुत सीधे होते थे ये। पुराने जो लोग होते थे भारतीय की, अगर इंडियन की हम बात करें, तो बहुत सीधे होते थे ये। तो सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी हो जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता ये। अब देखिए, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो कैसे कपड़े पहनते थे ये, मैंने कहा ये सूती और ऊनी। कौन से, सूती और ऊनी। आज भी आपने देखा होगा नेता लोग अपने आप को क्या कहते हैं, हम तो बहुत सीधे हैं ये। और नेता लोग अक्सर कपड़े कैसे पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। कैसे, सूती। मैंने कहा नेता लोग क्या कहते हैं कि जी हम तो बिल्कुल सीधे साधे हैं। हम क्या है, हम बिल्कुल सीधे साधे हैं जी। और आपने देखा होगा नेता लोग कैसे कपड़े, सूती कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं। कैसे, ऊनी कपड़े पहनते हैं। वो कहते हैं हम तो सीधे साधे हैं भाई। उसके बाद देखो ये, चलो मैं इससे पहले ये थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा जी ये, और जरा अपना अपना कमेंट करना, मजा आ जाएगा अगर आपने बता दिया तो। ये बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी कि शहरी थी, अर्बन थी कि रूरल थी? अपना अपना कमेंट करो, जल्दी जल्दी करना है एक बार ये, ताकि मैं इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टार्ट कर पाऊं ये। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता, अनमोल का कमेंट बिल्कुल सही है भाई, शिवम बहुत बढ़िया भाई, प्रियंका बहुत बढ़िया बताया भाई, बहुत बढ़िया, आकाश बिल्कुल सही बताया भाई, बिल्कुल सही है। सर मैं लड़की हूँ, ठीक है, बहन हो गई है। अब देखिएगा, शहरी थी यानी कि अर्बन, क्या हो जाएगी, अर्बन। ठीक है, अब मुझे ये बता दो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी ये? जल्दी कमेंट करो एक बार ये, मुख्य फसल क्या थी ये कमेंट कर दो जी आप। मुख्य जो फसल थी, क्रॉप जो थी वो क्या थी, ये आपको कमेंट करना है ये। बहुत बढ़िया भाई, क्या थी, गेहूं और तो बहुत बढ़िया बताया भाई, क्या था, गेहूं और जौ। और इनकी रीढ़ की हड्डी क्या थी, एग्रीकल्चर, यानी कि क्या, कृषि थी ये। मिठास के लिए शहद का यूज करते थे ये, किसका, शहद का यूज करते थे। यातायात के लिए दो पहियों या चार पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का यूज करते थे जी, एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये वो बहुत सारे बेसिक बेसिक इसके पॉइंट है जो हमें याद होना बहुत जरूरी है ये। अब अभी इसके पूरे फैक्ट खत्म नहीं हुए हैं, ये ध्यान रखना। ये इसको हमने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया आपके लिए, ताकि आपको चीजों में बोरिंग सा फील ना हो और चीजें आपके दिमाग में चली जाए। हम एक दो अलग से फैक्ट याद करेंगे, फिर उसके बाद में हम फिर एक बार इसके वापस फैक्ट उठाएंगे, यानी इसकी सारी थ्योरी जो है मैं आपको याद करा दूंगा। फिलहाल देखिएगा, ये कहना जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जानते थे, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के, और कारण क्या है ये, क्योंकि इसमें एक शहर मिला था, और वो कौन सा शहर था, हड़प्पा। क्या था, हड़प्पा। देखो पुराने जमाने में क्या होता था कि जो सीधे आदमी होते थे ना, उनसे तो भाई साहब, जैसे शहर में कोई भी आदमी सीधा है ना, उनसे तो कोई भी चीजें हड़प लेता था। क्या कर लेता था, हड़प लेता था। तो एक शहर मिला था इसमें ये, और वो कौन सा, हड़प्पा। चलो बताओ हड़प्पा एट प्रेजेंट में कौन से देश में है ये,
इंडिया में है कि पाकिस्तान में है? ये आपको अगर वैसे पता हो तो पूछ रहा हूं मैं ये, वरना तो मुझे तो बताना ही है ये। मैंने कहा अभी 8% में हड़प्पा किस जगह है? ये आपको बताना है। ये पाकिस्तान में है, आपने कहा पाकिस्तान है। बाकी का देख लेते हैं। पाकिस्तान बहुत बढ़िया, ये एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखना ये। तो देखो पाकिस्तान वाले क्या, इनको हम बहुत सीधे समझते थे। ये इन कमीनों ने क्या किया, इसको हड़प लिया। इन कमीनों ने क्या किया, इसको हड़प लिया। एक तरह से बहुत सीधे समझते थे हम इनको। इन्होंने हड़प लिया हमारे इस शहर को। ये हड़प्पा शहर खोजा गया था, ये जिसके नाम पर ही इसका नाम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये उसके बाद देखिएगा यहां क्या कहना चाह रहा। अब ये जो पॉइंट लिखा है ना, ये ध्यान रखना, ये है रामबाण का काम करता है जी। बोले ऐसा क्यों बोलेगी रामबाण का काम करता है? वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। अब कैसे पूछेगा मैं बता दूं। सबसे पहले जो शहर है, जो स्थल है, वो कौन सा है? हड़प्पा। मैंने कहा नदी कौन सी है? रावी नदी। प्रेजेंट जो स्थिति है ये, वो ये है कि ये पाकिस्तान में है जी। ये कहाँ है? पाकिस्तान में। इसके खोजकर्ता जो है, ये खोजकर्ता नहीं है, ये मतलब उत्खनन करता, वो थे दयाराम साहनी। और कब की थी इन्होंने? 1921 में की खोज ये। अब पता है एग्जाम में क्या पूछता है ये? पहला तो पूछता है कि हड़प्पा कौन सी नदी पर है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। कई बार पूछ लेता है कि हड़प्पा 8% में कहां पर है? पाकिस्तान में। कई बार ये पूछ लेता है कि किसने खोज की। कई बार ये पूछ लेता है कि कब की। अब जब इतनी सारी चीजें अगर आती है ना एग्जाम में, तो बच्चा यही कंफ्यूजन होता रहता है बेचारा कि याद क्या करे। तो अब से आपको दिक्कत नहीं आएगी। पाकिस्तान ने देखो क्या किया। पाकिस्तान ने जब ये शहर हमसे हड़प लिया, क्या कर लिया? हड़प लिया। तो यहाँ जितने लोग थे वो रोवे। क्या करे? रोवे। रोने लगे, "ओ, हमारे शहर हड़प लिया।" तो मैंने कहा पाकिस्तान ने जैसे ही ये शहर हमसे क्या किया? हड़पा। तो हमारे लोग यहाँ क्या करने लगे? रोने लग गए। और जब कोई रोता है ना, तो हमें उसपे क्या आती है? दया। बेटा सहन करो। क्या करो? सहन करो, कोई बात नहीं है, हड़पाई तो है ही है। तो मैंने कहा पाकिस्तान ने, मैंने कहा ये शहर हमसे क्या कर लिया? हड़प लिया। तो लोग क्या करने लगे? रोने लगे एक तरह से ये। और फिर मैं आया वहां, बेटा क्या करो, मुझे दया आ गई उनके ऊपर ये। भाई अगर मान लो आपसे कोई चीज हड़प ले, तो आप क्या करेंगे? रोएंगे। और रोएंगे तो अगर मान लो घर में से किसी को पता चल गया, घर वाले को क्या आएगा? दया आ जाएगी। क्या कहेगा? सहन कर, सहन कर, सहन कर। तो मैंने कहा दयाराम साहनी, पाकिस्तान, रावी नदी और हड़प्पा स्थल, ये चारों मेरे हिसाब से आपको परमानेंट याद हो गए होंगे। लेकिन इसकी खोज जब हुई है ना, तो वो कब हुई है ये? मैंने कहा वो हुई है 1921 में। अब मैंने कहा जी ऐसा करो, 21 को कर दो एक केस। क्या कर दो? एक केस। 21 एक केस। अगर मान लो कोई हमसे कोई चीज हड़प के ले जाए और हम रो रहे हैं, देखो दया आ गई, बेटा सहन करो, सहन करो। लेकिन हम सहन नहीं कर पा रहे। उसने पुलिस में जाके एक केस कर दिया। क्या कर दिया? एक केस कर दिया। मतलब कि इसका अर्थ यह निकला कि 1921 में ये खोजी गई। एग्जाम में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 21 ना मिलके 22 मिल जाए। ध्यान रखना ये, 21 ना मिलके 22 मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, लगा देना उसको। ये वहां थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि इसके आसपास की वैल्यू क्या है। ये वैल्यू मतलब कि ईयर ये। तो मैंने कहा एक बार और याद कराता हूं, फिर परमानेंट याद हो जाएगा। हम सारे शहर याद करेंगे। और अगर आपको सारे शहर याद हो गए तो समझ जाना कि आप गेम खेल जाएंगे बढ़िया वाला ही। अगर कोई चीज देखो, पाकिस्तान ने हमसे ये शहर हड़प लिया, इसीलिए हम रोवे रोवे, घर वालों को दया आई, उन्होंने कहा सहन करो। जब सहन नहीं हुआ, उन्होंने पुलिस में जाके एक केस कर दिया, यानी कि 1921। अब मेरे हिसाब से आज के बाद में आपको यह दिक्कत नहीं आएगी कि हड़प्पा जो स्थल है वो कौन सी नदी पर है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और किसने खोजा और कब खोजा। ये परमानेंट खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कहना था ना स्वास्तिक चिन्ह। पता स्वास्तिक चिन्ह जो है कहाँ मिला? ये हड़प्पा सभ्यता में। ये हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक सिंबल, यानी स्वास्तिक चिन्ह एक तरह से। ये इस चिन्ह से क्या होता है? सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है ये। और ये दूसरा कह रहा है सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले जी। और स्वास्तिक जो चिन्ह है वो किसकी देन है? हड़प्पा की। अब अगर मान लो स्वास्तिक जैसा चिन्ह अगर आपके पास में हुआ ना आज के टाइम पर, ये तो मैंने कहा लोग क्या करके ले जाएंगे? हड़प लेंगे ये।
क्या कर लेंगे, हड़प लेंगे। अगर आपके पास स्वास्तिक सिंबल हुआ और किसी को ये पता चल गया कि इस आदमी के पास तो स्वास्तिक चिन्ह है जी, लोग क्या करेंगे, मौका देंगे और हड़प लेंगे। तो ये हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। ये भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा ही था। क्या था? हड़प्पा था, जो अभी हम पढ़ भी चुके हैं ये। तो मैंने कहा क्या था? हड़प्पा था। लेकिन इसको हमसे किसने हड़प लिया? मैंने कहा पाकिस्तान ने हड़प लिया हमसे। क्या कर लिया? पाकिस्तान ने हड़प लिया एक तरह से हमसे ये। मैंने कहा ये पहला शहर था भारत में जो खोजा गया था ये। दूसरा ये कहना चाह रहा है, एक व्यक्ति है MS वार्ड्स, ये हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से जुड़े हुए हैं ये। मैंने कहा हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से जुड़े हुए ये व्यक्ति है। एग्जाम में ये पूछा हुआ पॉइंट है, याद कैसे करोगे? वो कह रहा है कि जब मैंने इस चीज का पूरा स्टडी किया, तो मैंने अध्ययन किया कि भाई साहब ये चीजें हमसे हड़पी किसने हैं, मैंने उस आदमी की वाट लगा दी। आप मानते नहीं होंगे लेकिन मैंने वाट लगा दी उसकी। ये कह रहा है कि जब मैंने ये अध्ययन किया कि ये चीज हमसे किसने हड़पी है, मैंने उसकी क्या लगा दी? वाट लगा दी उसकी। तो MS जो वार्ड्स है, मैंने कहा वो किसके अध्ययन से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से ये। उसके बाद देखना, हड़प्पा वासी कैसे थे? शहरी थे। आजकल आप जो खबरें सुनते हैं ये, वो आपको सबको पता। देखो हड़प्पा वासी नहीं याद करोगे तो भी याद रहेगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? शहरी थे। तो हड़प्पा वासी भी क्या हो गए? शहरी हो गए। ये तरीका सही है कि दूसरा? बताओ, कमेंट करना है एक बार। ये तरीका सही है कि दूसरा? बताओ, अपना अपना कमेंट कर दो। अंकिता कोशिश पूरी कर रहे हैं, ये हो जाएगी। इसका सही है? नहीं है? मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि लिंक हो गया एक तरह से, ये तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा ये, तो सीधा ही पॉइंट हमारे दिमाग में बैठ जाएगा ये। अब देखो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो मैंने कहा ये आपके CHSL में आया हुआ 2020 के अंदर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ये, एक एक मैंने लिए हैं ये। क्या आंसर करोगे इसका? जरा कमेंट करना है एक बार अपना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस साल में हुई थी जी? यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1935, 905, 1905, 1901, 1921। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है दयाराम साहनी। चलो जी, ये आपके CPO में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। भारत में खोजा गया पहला शहर कौन सा था? अपना अपना कमेंट करो जल्दी जल्दी। ये देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है। बहुत बढ़िया भाई, 1921। बहुत बढ़िया। क्या था? हड़प्पा। क्योंकि ये इन्होंने पहले हमसे हड़प लिया पाकिस्तान वालों ने ये। उसके बाद देखना, ये कहना चाह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के, अच्छा ये तो इसमें आंसर ही बोल्ड हो रखा है ये, तो ये तो आंसर सीधा ही आ जाएगा, 4 नंबर ये देखो। अच्छा देखो ये क्वेश्चन ये है, हालांकि बोल्ड हो रखा है लेकिन मेरे हिसाब से आप कर देंगे। क्या लिखा हुआ देखिएगा, सिंधु घाटी जो जितने स्थित हैं उनमें से एक अभी पाकिस्तान में है ये। तो हालांकि हम धीरे धीरे ये सारे पढ़ेंगे ये कि लोथल कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, लेकिन हमें अभी पता है कि इसमें हड़प्पा एक तरह से पाकिस्तान में है ये। उसके बाद देखिएगा हड़प्पा वासी कैसे थे, मैंने कहा सबको पता, शहरी थे एक तरह से ये। फिर उसके बाद ये NTPC में पूछा हुआ है ये कि पहले जो साइट खोजी गई थी वो कौन सी थी? हड़प्पा। ये 2021 में पूछा गया था ये। यहाँ ये MTS 2023 में पूछा हुआ है ये। चलो आप ये बताओ क्या आंसर करेंगे ये, इसका बताओ जी। मीनिंग क्या है बता देता हूं मैं ये कह रहा सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इनमें से मतलब कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का अभी पाकिस्तान में है ये। तो क्या आंसर करेंगे आप इसमें से? ये हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर और कालीबंगन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये MTS में लेटेस्ट पूछा हुआ है। बहुत बढ़िया, आंसर क्या जाएगा आपका? हड़प्पा, क्योंकि पाकिस्तान वालों ने हमसे ये हड़प लिया। उसके बाद देखो ये वाला पॉइंट हम कल से शुरू करेंगे जी। तो कल थोड़ा क्लास का टाइम जल्दी करेंगे, आज थोड़ा सा ज्यादा बिजी हो गए थे इस वजह से ये। तो कल इसको करेंगे और अब से कोशिश यही करेंगे जितनी जल्दी हो जाए आपका ये कोर्स हम फिनिश कर देंगे। और इस अब तक क्लास नहीं चलने के पीछे बहुत बड़ी वजह ये थी कि आपकी जो ये बुक थी, जिसकी डिमांड आप सबकी थी कि ये हो जाए तो मजा आ जाए, तो हमने स्टैटिक जीके और पॉलिटी का देसी जुगाड़ वाली जो अभी हार्ड कॉपी वाली बुक हमने निकाली गई, उसका रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त था। मतलब कल्पना नहीं कर सकते थे ये कितने ऑर्डर एक साथ आएंगे उसके ये। तो ये बुक अभी हमने पब्लिश की है ये, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया था। अब आपका केवल यही काम करेंगे ये। हाँ, क्लासेस फिलहाल तो अभी तो ये टॉपिक जैसे चल रहा है, जैसे फिनिश होगा फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा ये। तो कल मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगा इसी टाइम पर, मतलब हम क्लास का कल करेंगे लगभग 10 बजे के आसपास करेंगे ये। तो नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा।
तब तक आप बने रहिए श्योर 60 गुरुकुल के इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार के साथ में। तब तक के लिए राम राम।